आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। हम ईद क़यामतुल मसीह सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने ईमान का इजहार कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। हमारे ईमान में कुव्वत आ रही है और जोश पैदा हो रहा है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ईमानदार हैं, मसीही लोग हैं, वो बड़ी खुशी से और बड़े जोश में। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें अभी भी बड़ी सर्दी है, बर्फ़ पड़ रही है। आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं, वो बर्फ़ में भी इसी तरह जोश के साथ खुशियां मना रहे हैं। और जहाँ जहाँ गर्मी ज़्यादा है, कई और मुल्कों में हमसे ज़्यादा गर्मी है, आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सारी गर्मी में भी खुशी के साथ, जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मौसम आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, सिचुएशन चेंज होती रहेगी जब तक यीशु आ नहीं जाता। लेकिन उसके लोग अपने ईमान का इजहार पूरी कुव्वत के साथ इस ज़मीन पर करते रहेंगे और उसका जलाल ज़ाहिर होता रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ला तब्दील है, हालेलुया। और उसका पाक कलाम भी ला तब्दील है। दुनिया बदलती जाएगी, हालात बदलते जाएंगे, पता नहीं आगे किस तरह के हालात आएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ला तब्दील है, हालेलुया। और उसका कलाम भी ला तब्दील है। मैं एक बड़ी सादा सी बात करके आपका ईमान बढ़ाता हूँ। अगर खुदा तब्दील नहीं हो सकता तो उसका कलाम भी तब्दील नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहता है कलाम तब्दील हो गया है, तो वो ये जाने कि वो क्या कह रहा है। इसका मतलब है खुदा भी तब्दील हो गया है। ना खुदा तब्दील होता है, ना उसके इरादे तब्दील होते हैं, ना उसके मंसूबे तब्दील होते हैं, ना उसकी ज़ात तब्दील होती है, ना उसका कलाम तब्दील होता है। अब्दुल बाद ला तब्दील है कलाम, हालेलुया। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे अपने ईमान की और ज़्यादा मजबूती के लिए और शादमानी के लिए। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील पाक 24वां बाब पहली आयत से चंद आयात हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिए। और आज हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते, लेकिन ताहम जल्दी से चंद मुबारक बातें और बाबरकत बातें, हमारे ईमान को तक़वियत देने वाली, वो उन पर हम ज़रूर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, ताकि हर साल जब हम उन बातों को दोहराते हैं और सीखते हैं और बोलते हैं और सोचते हैं और पढ़ते हैं, हमारा ईमान मजबूत होता चला जा रहा है, हालेलुया। इसलिए तो देखें कि आज मैं बड़ा खुश हो रहा था कि सनराइज सर्विस हो, दोपहर की सर्विस हो, पूरे जोश से लोग, पूरी खुशी से लोग जुलूस निकाल के सनराइज कैंडल जो जुलूस है वो निकाल रहे हैं और इबादत कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, हालेलुया। इसलिए कि ईमान जो है कलाम की कुदरत से, उसमें हम मजबूत होते चले जा रहे हैं, हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे, फिर दोहराता हूँ, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील पाक 24वां बाब पहली आयत से चंद आयात। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं
लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो, जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। चंद बातें हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जिस तरह पैदा होना लासानी है, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, मुर्दों में से जी उठना, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मुर्दों में से मसलूब होके मर करके जी उठना लासानी है। और उसकी कब्र खाली है। फिर दोहराता हूं ताकि याद रहे कि एक ही ईद क़यामत है, क़यामतुल मसीह, जो मसीही ईमानदार सेलिब्रेट करते हैं। वो ईद खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की है। पूरी इंसानी तारीख में, दुनिया की तारीख में एक ही ईद है जो ईमानदार मसीह के पैरोकार मनाते हैं, मुर्दों में से जी उठने की ईद। हालेलुया। इसलिए हम मसीही लोग बरसी की तरह नहीं मनाते हैं कि बरसियां जो मनाई जाती हैं वो जिंदा की नहीं मनाई जाती। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना लासानी है। बहुत सारी बातें हैं सीखने वाली, लेकिन चंद बातें सीखते हैं और दोहराते भी हैं और याद भी करते हैं। पहली बात ये, अभी मैंने इसी पाक और मुबारक हवाला में से पढ़ा है। फरिश्तों ने कहा, जब औरतें आईं बड़ी अकीदत के साथ, खुशबूदार चीज़ें लेके, बड़ी अकीदत से आती हैं कब्र पर, तो फरिश्तों ने ये पैगाम दिया, क्या तुम्हें याद नहीं उसने कहा था तुम्हें याद नहीं कि मैं गुनहगारों के हवाला किया जाऊंगा और मसलूब हो जाऊंगा, यानी सलीब पर मर जाऊंगा और फिर जी उठूंगा। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना इसलिए लासानी और बेमिसाल है कि खुदावंद यीशु मसीह नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक, अपने कहने के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर सलीब पर, कलवरी के पहाड़ पर मसलूब हुआ और वाक़यातन वो मर गया। इसलिए उसकी बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हड्डियां महफूज रहीं, तोड़ी नहीं गईं। क्योंकि मुजरमों की जब उसे सलीब दिया जाता था, फिर दोहराता हूँ आपको याद रहे, जब वो नहीं मारते थे, अभी दम होता था, वो हड्डियां तोड़ देते थे, टांगें, ताकि ये आस्ता मार जाए, फिर उसे फेंक देते थे पहाड़ पर। लेकिन यीशु मसीह की हड्डियां तोड़ने आए तो वो मर चुका था अपने कहने के मुताबिक। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ, मर के जिंदा हुआ। कई लोगों का कॉन्सेप्ट है शायद यीशु मसीह को सलीब पर से उतार लिया गया या यीशु मसीह की जगह को और
सलीब पर चढ़ा दिया गया, या यीशु मसीह बेहोशी की हालत में ही था, उसे पता नहीं किस तरफ चला गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस और वाकयात ये बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वाकया ही 100% अपनी पाक मर्जी से खुदा के मंसूबे के मुताबिक सलीब पर मर गया और उसने दुनिया का कफारा दिया। उन्नीस 1988 में अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के साइंसदानों ने, जो पहले मिल चुका था, खुदावंद यीशु मसीह का कफन, और उसका जिक्र बाइबल में है कि कपड़े को लिपटा देखा और कफन को एक तरफ पाया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह मर गए हैं, लेकिन सिर्फ मरे नहीं बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। कफन खुदावंद यीशु मसीह का दो बातें हमें यानी सिखाता है। एक तो यीशु मसीह मर गया, और दूसरा ये 1988 में साइंसदानों ने, जो पहले खुदावंद यीशु मसीह का कफन लिया गया था, उस पर बड़ी तहकीक की, और ये पाकिस्तान के अखबारात में भी आया था, अगर किसी को याद हो तो। और शोर पड़ गया पूरी दुनिया में 1988 में कि बड़े मुल्कों के साइंसदानों ने उस कफन पर तहकीक की, और उन्होंने कहा यह कफन उस शख्स का है जिस के बाला भी लगा है, सर पर कांटों का ताज भी रखा है, और हाथ और पांव छेदे गए हैं। यह उस शख्स का कफन है, और वो खुदावंद यीशु मसीह का कफन है। और इससे भी बढ़कर कि उसका जी उठना आसान नहीं है। वो मुझे बड़ी याद आती है बात, किसी एक बड़े स्कॉलर ने कहा, हमें खुशी है कि कफन मिल गया है, हमें खुशी है कि यीशु मसीह मसलूब हो गया है, लेकिन इससे बढ़कर खुशी यह है कि यीशु का कफन मिला, कफन में लाश नहीं मिली है, क्योंकि वो जिंदा हो गया। हालेलुया। और जिस तरह उसका लासानी है जिंदा होना भी, जिस उस तरह मुर्दे जिंदा हुए, खुदा ने जिंदा किए, और खुदावंद के यानी लोगों के जरिया से भी, नबियों के जरिया से भी, हैं, खुदा के खादमों के वसीला से, यानी बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने खुद भी मुर्दे को क्या किया? जिंदा किया। मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन जिस तरह जिस नौयत में यीशु मसीह जिंदा हुए, उस तरह कोई जिंदा, वो जिंदा हुए, मुर्दे जिंदा हुए। यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को भी क्या कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो फिर मर गया। लेकिन मुकाशवा की किताब में पहला बाब 18वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो मुकाशवा की किताब में खुदावंद यीशु मसीह अपने बंदे को कहता है, डर ना, खौफ ना खा, देख, फिर वही बात, मैं मर गया था। यह 100% बात के वाकई मसलूब हुआ, मर गया। मुकाशवा की किताब में देख मैं मर गया था, और फिर क्या लिखा है? और जिंदा हूं,
और अब्दुलबाद जिंदा हूं। वो एक ही नाम है। हालेलुया। और रोमियो का खास 6 बाब नामी आयत में लिखा है कि जब यीशु मसीह जी उठा तो फिर मरने का नहीं। हालेलुया। ये आयत आप नोट कर सकते हैं। वो अब्दुलबाद जिंदा है। हालेलुया। फिर जल्दी से और बातें भी चंद उन पर हम अपने ईमान की मजबूती के लिए गौर करते हैं। वो ये है कि यीशु मसीह का जी उठना इसलिए भी लासानी, लाजवाब और बेमिसाल है कि बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों का खत उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि वो गुनाहों को धो करके किबरिया की दानी तरफ सर बुलंद हो गया और खुदा बाप की दानी तरफ जा बैठा। हालेलुया। वो मर के और जिंदा होके सर बुलंद हो गया। हालेलुया। और खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। एक ही नाम है, ये गौर से सुन लें, जितने भी सुन रहे हैं वीडियो से भी, जो बाप के पास पहुंचा है मर के और जी उठ करके, वो उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह है। कभी कभी हम कहते हैं वो इस्तिलाहात मुहावरात में इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़ कि एलिया भी आसमान पर उठाया गया, हनूक भी आसमान पर उठाया गया, लेकिन ये मौका नहीं, उस पर वक्त चाहिए समझाने के लिए। वो दोनों ही आसमान पर नहीं गए। यीशु मसीह ने खुद अपनी मुबारक ज़ुबान से यूहन्ना की इंजील में कहा कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा। हालेलुया। एक ही नाम है जो आसमान पर चढ़ा, एक ही नाम है जो सर बुलंद हुआ, एक ही नाम है जो बाप की दानी तरफ जा बैठा और वहां से हमारी शफात करता है। हालेलुया। इसलिए उसका जिंदा होना लासानी है। हालेलुया। सारी उम्र भी हम उसके जिंदा होने की जो बरकत है, कुव्वत है, बोलते रहें तो उसकी बातें ख़त्म नहीं हो सकती। फिर तीसरी बात हम जल्दी से सीखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा तो उसके जी उठने की अजमत यह भी है कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से मुर्दों की क़यामत यकीनी हो गई, मुकम्मल हो गई और मुर्दों की क़यामत होगी। 1 कुरिन्थियों 15 बाब 12 से 13 आयत तक पढ़ें तो यहां इसका जिक्र है। पौलुस रसूल कहता है कुरिन्थुस की कलीसिया को कि अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो मुर्दों की क़यामत भी नहीं है। अगर यीशु मसीह, इसका मतलब है यीशु मसीह जी उठा है तो मुर्दों की क़यामत यकीनी होगी। हालेलुया। और जो भी ईमानदार हैं, खुदावंद के लोग हैं, मसीही लोग हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो भी क़याम करेंगे, वो भी जी उठेंगे और खुदावंद यीशु मसीह खुद सर बुलंद हुआ और ईमानदारों को भी सर बुलंद कर देगा। हालेलुया। उसी ने कहा मैं जाता हूं जगह तैयार करूं, जहां मैं हूं वहां सर बुलंदी, ईमानदारों की भी सर बुलंदी साथ ही हो गई। ईमानदार तो बड़े सर बुलंद हैं। हालेलुया। उसने तो गुनाहगार को बेटा बना लिया है।
सर बुलंद कर दिया है, पस्ती को क्या कर दिया है, पस्ती की हालत को बदल दिया है। हालेलुया। और हमें फर्जंद बना लिया है? उसके जी उठने से हमारी हैसियत भी बदल गई है और हम भी सर बुलंद हो गए हैं, जमीन पर भी सर बुलंद है और फिर उसके साथ आसमान पर भी सर बुलंद होंगे। हालेलुया। अपनी रूहानी हैसियत से हमें वाकिफ रहना ने। फिर दोहराता चला जाता हूं कि आजकल लोगों ने, ये इसलिए दोहराता हूं कि आप उसके पीछे ना लग जाएं। हम गधे नहीं हैं, ना हम जानवर हैं। लिखा है खुदा ठट्ठों में। आप अपनी सेहत से वाकिफ हो। दोहराता हूं, मजबूत करता हूं, आप शहजादे और शहजादियां, हालेलुया, आप बेटे और बेटियां हो। खुदा ने आपको सरबुलंद जमीन पर भी कर दिया है और आने वाले जहान में भी आप सरबुलंद हो जाएंगे और आसमान पर उसके साथ होंगे। हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो हमें जिंदा उम्मीद मिल गई। अगर वो जिंदा ना होता तो कोई उम्मीद थी? कोई उम्मीद नहीं थी। अब यीशु मसीह जिंदा हो गया और हमारे पास जिंदा उम्मीद है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया की वाहिद जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लिखने वाले लिख लें जल्दी से, हम चंद बातें सुनते हैं। रोमियो का खत 4 बाब 5वीं आयत में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया। ये बाइबल में लिखा, गौर से सुने, और हमें रासबार ठहराने के लिए जी उठा, जिलाया गया। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस आयत में। खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब होके हमारा कफारा दिया, हमें नजात बख्श दी, हमें धो दिया, हमें फर्जंदियत का हक बख्श दिया, हमें मुफ्त में नजात भी दी और ना सिर्फ हमारे गुनाहों से हमको मुआफी दी बल्कि उसने जिंदा होकर ईमानदारों को रासबार ठहरा दिया। हालेलुया। और रासबार ठहराए जाने का मतलब आप समझते हैं, इंसान रासबाज बन नहीं सकता, अपने कामों से नहीं, रसूमात अदा करने से भी रासबाज कोई बन। लिखा है कोई रासबाज है ना, लिखा बाइबल में कोई रासबाज, और फिर लिखा है एक भी। हाँ, ये बाइबल में लिखा है और ये सच है कि इंसान आज खुद रासबाज है भी नहीं और बन भी नहीं सकता। जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी रोजे रख ले, जितनी मर्जी दुआएं कर ले, जितनी मर्जी रसूमात अदा कर ले, लेकिन रासबाज जो ठहराने वाला है खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक मुकद्दस लहू के वसीला से हमें रासबार ठहरा देता है। ऐसा रासबार ठहरा देता है कि बाइबल ही में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों और खताओं को याद भी नहीं करता। रासबार ठहराने का मतलब यह है कि जैसा हमने कोई गुनाह किया ही ना हो, इस तरह से साफ करता है और भुला देता है, माफ करके वो गुनाहों को भुला देता है। और ये बाइबल में लिखा हुआ है, वो याद भी नहीं करता। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा, हम याद कर लें तो कर लें, या शैतान याद करवा दे तो करवा दे लेकिन बाइबल में ये लिखा है
जब खुदा मुआफ़ करता है, रासवा ठहराता है, तो वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता। कैसा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह है, हमें अपने खून के वसीला से रासबा ठहरा देता है, और हम फिर कभी भी साबका गुनहगार नहीं रहते। सारे साब के सूब के उतर जाते हैं। दुनिया में बड़े साब के लगते हैं फेसबुक पर तो बड़ा ही साब का ओदी हसीयत ख़त्म हो गई हिंदी है। साहब का फलाना अफसर, साहब का फलाना डायरेक्टर, साहब का फलाना, साहब का फलाना। तो मैं एक दिन हंस रहा था, मैं सारे साहब के ने ते मौजूदा की लेकिन आप ईमानदारों, आज इस मुबारक दिन पर खुश हो जाएं। आप सबका गुनहगार नहीं हैं, आप रासबाज हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हालेलुया का नारा मैं लगवाता हूं बाद में। जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जल्दी से एक और बात कि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा और उसकी अजमत देखे, बोला आसानी है कि वो हर जगह मौजूद है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा है, मैं वहाँ। और शागिर्द डर के मारे, मर्द हजरात खवातीन कब्रों पर हैं, डर के मारे हैं। आपसे जी कहते नहीं गाओ भाइयों, दवाइया मीटिंग ही करिए, बाहर नहीं जाना। पतरस वो कहता मैं अगे 3 बार इनकार कर चुकी। पतरस ने सगों क्या है कि तो सबर है, और भाई बाहर ना जाना, अगे तुसी वेख लिया ना, बड़े कोड़े पैंदे जे। उस्ताद और ने खाने सा खा लेने, तुसी हुण बाहर ना निकलना। हाँ जी, वो जड़े एक शख्स ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई कि आजकल जो स्लीपर भी चढ़ जाते हैं, वो किसी ने कहा कि चढ़ते जाते ने नाल किल भी तो ठकवान ना, अद्धी कुर्बानी ना ना देन। जेड़े स्लीप ते चढ़ के कोई इजहार कर रहे ने, नाल कोड़े भी तो खान ना, ते कंडियां दा उत्ते ताज भी पान ते दबान, कहन दबाओ सानू, असी ये सुधा कर रहे हैं रस्म। लेकिन शागिर्दों ने कहा अंदर आ जाओ, अंदर खौफ जे बाहर, डर जे फड़े जाओगे, असी कोड़े कूड़े नहीं खाने हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की अजमत, उसका प्यार, हालेलुया, लामहदूद अनकंडीशनल लव उसकी देखें। दरवाजे बंद हैं, खौफ है, और खुदावंद यीशु मसीह एकदम उनके दरमियान आ गया और कहा तुम्हारी सलामती हो। यीशु मसीह के ये जी उठने की कुदरत है, नहीं तो वो जिस्म में था, एक घर में होता था, रश हो जाता था, छत फाड़ देते थे, जंगल में होता था, और मौजज़ात होते थे, और लोग रिक्वेस्टें करते थे। बड़े बड़े ऑफिसर कहते थे हमारे घर आओ, दुआ करो, हैं? तो कहता था अभी नहीं भाई, अभी नहीं, अभी मैं एक तरफ जाता हूँ। वो कहते ने ज़ुबान से ही कह दे, क्योंकि तेरे को लेना टाइम नहीं, तो उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना है। अपना कामल इंसानी जिस्म रखते हुए, है ना। वो कहते थे चलो घर क्या जाना है, वहाँ से क्या कर दो। हाँ, यहाँ तक भी ईमान लोगों का हो, वो है भी गैर कौम का था। उसने कहा अच्छा यहाँ से अपनी जुबान से कह दे तो मौजज़ा हो जाएगा। ये है ईमान। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह की अजमत, उसका जलाल, उसकी लासानी जात को देखे, अब हम
पूरी दुनिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, गल्फ में, जहां भी हो, पाकिस्तान में जहां भी 2 या 3 जमा हो जाए वो वहां मौजूद होता है। हालेलुया, बरकत देने के लिए। और खुदा ने कैसी हमें ये बरकत दी है कि अब हम बरकत पाने के लिए किसी पहाड़ पर नहीं जाते, ना पहाड़ पर जाने की, वैसे अकीदतन चले जाएं ठीक है, लेकिन बरकत लेने के लिए सामरी औरत को यीशु मसीह ने क्या कहा है? उसने कहा यहाँ हमारे बाप ने परस्तश की, इस पहाड़ पर की, इस जगह पर की। तो उसने कहा कि वो वक्त आता है ना तो इस पहाड़ पर परस्तश होगी, क्योंकि बाप ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करे। खुदा ने हमें आजाद कर दिया है। अब अगर वहाँ ख़ास मकाम पर जहाँ यीशु मसीह है, हाँ मेरा भी दिल करता है, मैं खुदा का बंदा हूँ। अगर कोई मजबूरी है, अगर जा ही नहीं सकते, या अगर पैसे भी नहीं हैं, तो फिर हम ना उम्मीद नहीं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह तो जहाँ जमा हो जाए वहाँ खुद मौजूद होता है। हालेलुया तो ये उसके जी उठने की क्या है? बरकत है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे, उसका जी उठना लासानी है। करंथियों के खत में लिखा हुआ है, यह आखिरी बात है, बहुत ज़्यादा हम इस पर गौर कर सकते हैं। और वो बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा होना इसलिए लासानी है कि वो मौत पर, कब्र पर, गुनाह पर, शैतान पर फतह पा के दोबारा जी उठा। हालेलुया, वो फातिह अजल। उसने कहा, करंथियों के खत में लिखा है कि मौत है तेरा डंग कहाँ रहा। और करंथियों के खत में ये भी बड़ा प्यारा एक लफ्ज लिखा है कि मौत फतह का लुकमा बन गई। फतह ने मौत को खा लिया, लुकमा बन गई। और यीशु मसीह ने कहा, ऐ मौत, चैलेंज किया कि ऐ मौत तेरा डंक, तूने सबको मारा और सारे जमीन में पड़े हुए हैं, और मैंने तुझ पर फतह हासिल की है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, मौत यानी आलमे रुवाह है और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। उसके जी उठने की वजह से। यह जरूर तालियां बजाएं, ये यीशु मसीह के लिए हमारा खुदावा यीशु मसीह जी उठा, कब्र पर फतह पाई, कब्र खाली है। मौत पर फतह पाई, अब्दुल बाद वो जिंदा है। गुनाह पर फतह पाई, उसने कहा कौन है जो तुम में मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? किसी ने किया? नो। उसने शैतान पर मुकम्मल फतह हासिल की, और वही पुराना जो सांप है उसके सर को कलवरी की चोटी पर कुचल के रख दिया। हालेलुया। अब डरने की कोई बात है? फरिश्ता ने क्या कहा? खौफ ना 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 ना। अब उसका सर कुचला गया। अब शायद दुम हलाता हो, लेकिन खुदावंद के लोगों के सामने तो दुम भी ना, क्योंकि यीशु की फतह हमारी फतह है। हालेलुया। कहें, यीशु की फतह हमारी फतह है। उसने हमें फतह दी है, उसने हमें आजाद किया है, उसने हमें मुआफ किया है, उसने हमें फर्जंद बना लिया है।
उसने हमें रास्तबाज ठहरा लिया है। और पाक कलाम में लिखा है कि खुदावन जल्द ही शैतान को आपके पांव के नीचे कुचलवा डालेगा। खुद भी उसने कुचला है और खुदावंद जो खुदावंद के लोग हैं, फर्जंद है, उनके पांव के नीचे भी शैतान को क्या करता है। अब मैं कहूं तो शैतान कहाँ है जी? है? खड़े हो जो गधे दी तमसीलां बड़ियां लोकी आजकल कर रहे हैं। हाँ, काश के ऐ करन कि पैर अपना दाना उठाएं सजा और कहें शैतान मेरे पांव के नीचे है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला है। और यीशु मसीह ने कहा है कि इब्लीस की सारी कुवत पर सांपों और बिच्छुओं को क्या करो, कुचल दो। हमें थोड़ा थोड़ा ना मारो, फिर उठ के दौड़ जाओ। डर के ना मारो, वो पुड़ के कदी उधर जाए बिच्छू ते सांप। नो 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 कभी कभी हम डरते मैं कोलंबो में इल्म इलाजात पढ़ने गया 92 में, तो वहाँ एक बदरू आ गई। तो हम स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से जमा हुए थे, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। मैं पाकिस्तान से गया हुआ था। मैं भी बात नहीं भूलता, हालांकि वो स्टडी कर रहा था। तो बदरू आ गई, तो खादमा ने क्या भी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट ही होता है, इन्हों ट्रेंड करो, आओ जी दुआ करो। एक स्टूडेंट को मैं अभी तक नहीं भूला, वो दुआ करता है हालेलुया हालेलुया। मैं आगे आ तो पीछे और डर के मारे दुआ वैसे करे तो दुआ करता बैक गेयर लाया। मैं क्या बैक गेयर ना ला यार, अगे आ, कुछ नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, उसके नाम में बदलू। गॉड ब्लेस यू। जितना जोर है जिस्म में, जितना माँ का दूध पिया यीशु मसीह के जी उठने पर तालियां बजा दें। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। आपको बड़ी मुबारक हो, ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हालेलुया, ये खुशियां आप सबको मुबारक हो। आप मुबारक हो, आपका खानदान मुबारक है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से हम धुल चुके हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आप बड़े प्यारे लग रहे हो, खूबसूरत बन के आए हो, तशरीफ रखें।